99% लोगों के केस में क्या होता है, उन्हें पता भी नहीं है लेकिन उनके अटेंशन को कोई और कंट्रोल कर रहा है अपने बेनिफिट के लिए। आने वाले टाइम में आपकी जो अटेंशन है यानी आपका जो ध्यान है, सबसे कीमती वो होगा इस दुनिया में। कई बार ड्राइविंग करते टाइम भी दिमाग में कुछ ना कुछ सर चलता रहता है, या कुछ भी जो हमारे साथ, या तो अगर सुबह कुछ बुरा हुआ है तो वो चलता रहता है, या फिर कभी कुछ अच्छा हो गया तो सर वो भी चलता रहता है। इसी वजह से सर मुझे लगता है कि कई बार हम मूवमेंट में अवेयर नहीं हो पाते, या फिर मूवमेंट में हमारा फोकस मिसिंग रहता है। तो सर जो फोकस वहां पीछे स्टक हो गया है, उस फोकस को कैसे अनफोकस करें वहां से, ताकि हम अपनी जो प्रेजेंट सिचुएशंस हैं या जो आने वाली सिचुएशंस है उसमें लगा सकें। देखो, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। बेसिकली होता क्या है कि हम बहुत तरह तरह की बुक्स पढ़ लेते हैं या कोई बातें सुन लेते हैं। मान लो आपने मेरी ही बातें सुन ली तो दो तीन बातों को मिक्स कर दिया, तो एकदम से आपको लगा कि यार अवेयर रहना बहुत अच्छी चीज़ होती है, हर मोमेंट में हमको अवेयर रहना है, इस मोमेंट में अवेयर रहना है। अब अवेयर रह के करोगे क्या? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। यस इसको सर। साइकोलॉजी की फील्ड में बोला जाता है सिलेक्टिव अटेंशन। मतलब क्या, कि कुछ चीजें हैं जिसको आप चूज करते हो जहां पर आपकी अटेंशन रहती है, और बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पर अटेंशन नहीं रहती है। जी सर। तो आप जो मर्जी कर लो, जो भी कुछ हो रहा है इस यूनिवर्स में, सब कुछ की तरफ तो आप अवेयर कभी भी नहीं हो सकते, और कोई भी अवेयर नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। और उसका करोगे भी क्या? जैसे आप एक रास्ते से जा रहे हो, अगर वो घर दिख भी जाए आपको, ऐसी बहुत सारी चीजें जो अभी दिख रही है क्योंकि आप उस तरफ ध्यान दे रहे हो, अगर वो पास में दिख भी जाती तो उससे हो क्या जाता? इसको बोलते हैं सिलेक्टिव ब्लाइंडनेस एंड सिलेक्टिव अटेंशन। यानी कि चूज करो कि मुझे कहां, अटेंशन मतलब ध्यान, कहां ध्यान देना है और कहां ध्यान नहीं देना है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये जब हम मत अपने समझो आप कि को। मुझे हर वक्त हर जगह ध्यान देना है। क्यों देना है? बहुत जगह पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है तो वहां मत दो। आपके पास में लिमिटेड टाइम है, उसी टाइम के अंदर आप अटेंशन दे सकते हो। एक दिन में मान लो कि आपके पास में 10 से 12 घंटे हैं, तो उसी में अटेंशन दे सकते हो, और उसमें भी हर चीज पे अटेंशन नहीं दे सकते जो भी कुछ इस दुनिया में हो रहा है। तो चूज हाँ। करो कि मुझे कहां अपना टाइम देना है, कहां अटेंशन देनी है और कहां नहीं देना है। ये होना चाहिए लाइफ का गोल। ओके सर। तो ये सर अच्छा है। यानी सिलेक्टिव ब्लाइंडनेस जो है, दैट इज गुड, दैट इज वेरी गुड। क्योंकि सोचो, जो भी कुछ आपके आसपास में हो रहा है, अगर सबकी तरफ आप एक्चुअल में अवेयर हो जाओ तो आप पागल हो जाओगे। आप कहोगे हो क्या रहा है ये? दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है। कुछ आपकी अवेयरनेस में आता है, कुछ नहीं आता है। बट अब यहां पे समझने वाली बात क्या है, कि ये आपके हाथ में कंट्रोल होना चाहिए। सर ये ऐसा नहीं कि कंट्रोल आपकी कैसे? अटेंशन को कोई और कंट्रोल कर रहा है। 99% लोगों के केस में क्या होता है, उन्हें पता भी नहीं है लेकिन उनके अटेंशन को कोई और कंट्रोल कर रहा है अपने बेनिफिट के लिए। आने वाले टाइम में आपकी जो अटेंशन है यानी आपका जो ध्यान है, सबसे कीमती वो होगा इस दुनिया में। आज भी है लेकिन फ्यूचर में तो इट्स ऑल अबाउट अटेंशन। कि कौन आपकी कितनी अटेंशन ग्रैब कर सकता है। जितनी कर सकता है वो उतना ही पैसा कमा सकता है। तो आपकी अटेंशन के पीछे लड़ाई चल रही है बहुत सारी कंपनीज की, उनको आपकी अटेंशन चाहिए। तो अब आपको देखना यह है कि कहीं आपकी अटेंशन कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई अटेंशन अपने फायदे के लिए तो यूज नहीं कर रहा है। चाहे वो मीडिया चैनल्स हो, न्यूज चैनल्स हो, चाहे वो कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी हो, ब्रांड हो, या कोई सेलिब्रिटी हो, या कोई भी पर्सन हो। क्योंकि जहां आपकी अटेंशन चली जाती है, धीरे धीरे उसी तरह से आप सोचने लग जाते हो। तो समझना क्या है कि किस तरह से आप अपनी अटेंशन को खुद कंट्रोल करो। अब वो कैसे होता है, कि अपने जो डिजायर्स हैं वो खुद चूज करो। ये जो अटेंशन हमारी चलती है ना, ये चलती है डिजायर्स के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको क्लियर पता होगा कि ये मेरा डिजायर है, दिस इज वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम माई लाइफ, मुझे अपनी जिंदगी को ऐसा बनाना है, ये चाहिए मुझे अपनी जिंदगी से और बाकी कुछ भी नहीं चाहिए, तो क्या होगा, आपकी अटेंशन वहीं पर जाएगी और फालतू की जगह से, सब जगह से हट जाएगी, और कोई और आप पर हावी नहीं हो सकता है, कोई और आपकी अटेंशन को कंट्रोल नहीं कर सकता है। जो काम का होगा वहां पर आप ध्यान दोगे, जो काम का नहीं होगा वहां से ध्यान हटा लोगे। तो ये जो गोल आप अपने लिए बनाओगे, ये जो आप अपनी लाइफ को खुद एक मीनिंग दोगे, ये बड़े सोच समझ के करना होता है। क्योंकि अगर ये गलत कर दिया तो फंस जाओगे, और अगर सही यस कर सर। दिया तो बहुत आगे निकल जाओगे। ध्यान से समझना, एक बात मैं बताऊंगा बट आई एम नॉट श्योर आप उसको कैसे देखोगे।
ज्यादातर लोग जो लाइफ में कुछ ढंग का नहीं कर पाते, वो पता है क्यों नहीं कर पाते? इसलिए नहीं कि वो कुछ बहुत बड़ा सोचते हैं और उनको उसका रास्ता पता नहीं होता है, इसलिए कि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसका रास्ता उनको पता होता है। दे हैव अ क्लियर कट पाथ टुवर्ड्स अ लेसर गोल। वो उनको रोक देता है कुछ भी बड़ा अचीव करने के लिए, जिसका रास्ता फिलहाल उनको नहीं पता होता है। तो देयर इज फियर ऑफ द अननोन जो हमारे अंदर होता है, तो उस डर की वजह से हम बड़ा कुछ ना सोचते हैं ना करते हैं। क्या करते हैं? छोटा जो नजर आ रहा होता है बस उसी की तरफ ध्यान लगाते हैं और उसी पे अपनी सारी अटेंशन दे देते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। तो हम फेल हो गए इसलिए नहीं कि हमने अपने गोल को अचीव नहीं किया, कुछ बहुत बड़ा सोचा और उसको अचीव नहीं किया। हम फेल हो गए इसलिए क्योंकि बहुत छोटा सोचा और उसको अचीव कर लिया और एक मीडियोकर लाइफ जी करके मर गए।